अब आइए आपको मिलवाते हैं इलाहाबाद के मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के एक बेहद प्रतिभाशाली छात्र अश्विनी कुमार सिंह से। अश्विनी कुमार सिंह और उसके साथियों ने मिलकर एक बेहद अनोखा ड्रोन बनाया है। ये ड्रोन कई मायनों में खास है और सबसे बड़ी बात यह है कि बेहद कम स्थान में ये लैंडिंग कर सकता है। अमेरिका में ड्रोन्स का एक कंपटीशन होने जा रहा है ऐसे ही नायाब आविष्कारों का शहला, जहां पर अश्विनी और उसके साथियों को आमंत्रित किया गया है और उम्मीद है कि ये वहां भी अपना नाम रोशन करेंगे। बिल्कुल, इलाहाबाद के इन छात्रों की ये कोशिश एक अच्छी पहल है, क्योंकि ये ड्रोन जो है वो 8 फीट तक की ऊंचाई पर उड़ सकता है और युद्ध जैसी परिस्थितियों में हथियार ले जाने में कारगर साबित हो सकता है और बचाव अभियानों में भी ये लोगों तक मदद पहुंचाने में काफी कारगर साबित हो सकता है। हमारे देश के मिसाइल मैन पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम कहा करते थे कि सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। शायद ऐसा ही एक सपना इलाहाबाद के एमएनआर इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र अश्विनी कुमार सिंह ने भी देखा, जो अब सच हो रहा है। इलाहाबाद के मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के एक छात्र अश्विनी कुमार सिंह ने एक ऐसा ड्रोन बनाया है जो कई मायनों में खास है। उसके इस अभियान में निधि, आकांक्षा, निकिता, अंकिता, कार्तिकेय, आकाश, अभिषेक, दीपक, अपूर्व और अनुपम सहयोगी रहे हैं। इन छात्रों को अमेरिका में 11 से 13 मार्च 2016 तक ड्रोन प्लेन की एक प्रतियोगिता के लिए आमंत्रित किया गया है। वहां ये पूरी दुनिया के सामने अपने हुनर को प्रदर्शित कर सकेंगे। अश्विनी जब बहुत छोटे थे तब से उन्हें खुला आसमान और उड़ने वाली चीजें बहुत आकर्षित करती थी। हवाई जहाज को वो हसरत भरी निगाहों से देखा करते थे। उन्होंने एक सपना देखा, सपना हवाई जहाज बनाने का। अब अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान अपने साथियों के साथ मिलकर एरो मॉडलिंग के लिए 3 वर्ष पहले उन्होंने एक शुरुआत की। उनकी कोशिशें अब रंग लाई हैं और काफी मशक्कत के बाद उन्होंने एक ऐसा ड्रोन बनाया है जो कई मायनों में खास है। इस ड्रोन का संचालन रिमोट से होता है और पहाड़ी स्थानों के साथ ही बहुत कम जगह पर ये लैंड कर सकता है। इसके साथ ही 8 फीट तक की ऊंचाई पर ये कई किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है, जिसकी वजह से ये युद्ध काल और राहत अभियानों में बेहद उपयोगी साबित हो सकता है। अश्विनी का कहना है कि सरकार अगर मौका देती है तो इस पर और बेहतर ढंग से काम किया जा सकता है और ये विदेशों से खरीदे जाने वाले ड्रोन से काफी सस्ता साबित होगा। हमारे प्लेन में एक रिसीवर होता है जो सिग्नल्स वगैरह हम ट्रांसमीटर से देते हैं और हमारे इंजन कंट्रोल करने के लिए हम लोग एक स्पीड कंट्रोलर होता है, उससे हम लोग इंजन को स्पीड कंट्रोल करते हैं और बाकी सरफेसेस के लिए हम लोग सर्वो मोटर का यूज करते हैं। अश्विनी और उसके साथियों ने इस ड्रोन को पहले बैटरी से उड़ाया, इसके बाद पेट्रोल चलित 1 इंजन, फिर 2 इंजन और बाद में बेहद परिष्कृत 4 इंजन लगाए ताकि ड्रोन वजन को भी अपने साथ ले जा सके। अब इससे 10 किलोग्राम तक का वजन उठाया जा सकता है। इस ड्रोन में कैमरा फिट करके जमीन से ऊपर की तस्वीरें भी ली जा सकती हैं। अश्विनी और उनकी टीम ड्रोन में सेंसर और नाइट विजन लगाकर प्लानिंग मैपिंग तैयार कर रहे हैं ताकि इसके जरिए ऊपर से ही फसल में छिड़काव करने जैसे काम भी बखूबी किए जा सके। अश्विनी ने अपने कॉलेज में एक क्लब की स्थापना की है जिसमें ये लगभग 200 छात्रों के कोच भी हैं। वहीं संस्थान के प्रोफेसर एके सिंह ने बताया कि शोध छात्रों का ये प्रयास बेहद सराहनीय है और उन्हें इन बच्चों से ढेरों उम्मीदें हैं। हमारे छात्र लॉकहीड मार्टिन जो कि यूएस में कंपटीशन हो रहा है उसमें भी रजिस्टर उन्होंने किया हुआ है, इसमें कि अपना प्लेन स्वयं डिजाइन करेंगे और जो उसकी जो इंजन है जो गैसोलीन पावर्ड होगा उसका भी इस्तेमाल करेंगे। इंसान अगर कुछ कर गुजरने की ठान ले तो वो क्या नहीं कर सकता है। अश्विनी और उसके साथी इसकी मिसाल है। उम्मीद है कि इलाहाबाद के ये युवा जब अमेरिका में अपने इस ड्रोन का प्रदर्शन करेंगे तो उनकी प्रतिभा से पूरी दुनिया वाकिफ हो सकेगी और ये दूसरों के लिए रोल मॉडल बनकर उन्हें प्रेरित करेंगे। इलाहाबाद से गुड न्यूज इंडिया के लिए उमा शंकर गुप्ता की रिपोर्ट।